हमने डायरेक्ट को कौन सी मैडम थी क्या मालूम इससे प्यार मोहब्बत से बात कर दी। मैं बोला ये लड़के बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करने का, बॉडी दे पैसा नहीं देगा। और बाद में इन लोग को बोला तुम्ही काय टेन्शन घ्यायचं नाही, त्याची आयला ती बॉडी देणार। टेम्बा हॉस्पिटल जब लेकर के गया तो टेम्बा हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से फैमिली केयर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगर सरकार की टेम्बा हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी रहती, वहाँ पे बेड होता तो इनको वहाँ पे ही एडमिशन मिलता और फिर जो ये बिल का एक जो मार है वो इनको नहीं पड़ता। और डॉक्टर जो कोई डॉक्टर्स ऐसे भी है, भगवान होते नहीं बोलना चाहिए, पर कोई डॉक्टर ऐसे है कि छुरे लेके बैठे कि कस्टमर आए नहीं तो पहला उसका बैकग्राउंड चेक करो कि बाबा हाँ उसका पास उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा आया है, कि उसके पीछे लगे रहते हैं कि उसको हलाल कैसे करना है। हाँ, अगर इंश्योरेंस इसका 2-3 लाख का है, उसके 3 लाख के ऊपर बिल बनाना है और कैसे भी करके बनाना है। भले वो पेशेंट नेगेटिव हो गया है, उसको छोड़ना है, फिर भी उसको 2 दिन एडजस्टमेंट करवाएंगे। कहा है कि एक आदमी अगर गलती से प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है तो 5 लाख 7 लाख 4 लाख बिल होता है। जैसा कि इस बच्ची ने कहा कि 5 लाख रुपया उसको जमा करने के लिए यानी देने के लिए इनको अपनी माँ के गहने को गिरवी रखना पड़ा। ये 10-12 हज़ार रुपये कमाती है, इसके जो सेविंग्स थे उस सेविंग्स को इसको निकालना पड़ा। इसके अलावा मैंने जैसा कहा था कि आसपास के लोगों से 10,000 15,000 20,000 करके इस फैमिली ने इकट्ठा किया, वो पैसे भी जमा किया। इनकी माँ डेथ भी हो गई। अब आप सोचिए कि ये जो गरीब परिवार है जिसने 5 लाख रुपए खर्च किया है, ये कितना पीछे चला गया। एक तो कोरोना पॉजिटिव है, लोग ऐसे ही टेंशन में हैं, और एक बार जब कोई अपना गुजर जाता है, हमसे दूर हो जाता है, और उसके बाद उनकी जो है डेड बॉडी को अगर इस वजह से नहीं दिया जाता है कि बिल नहीं भर पा रहे हो आप, तो उससे ज़्यादा दुख कुछ और नहीं हो सकता। इनकी यहाँ पे बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करता हूँ मैं। बेटा, आपकी माँ हैं, ये एडमिट थी, फैमिली केयर हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्या परेशानी आपको उठानी पड़ी और क्या हेल्प आपको मिला? स्टार्टिंग में सर हम लोग एडमिट किए, रात को पहले हम लोग 1-2 हॉस्पिटल में लेके गए, उधर सीट नहीं थी तो फिर हम लोग फैमिली केयर हॉस्पिटल में लेके गए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 20,000 भरा, फिर हम लोग 60,000 भरे, फिर ऐसा कर करके पूरा रिसेप्शन पे 2,60,000 हम लोग भरे फुल पेमेंट। और उसके बाद में मेडिसिन के लिए तकरीबन हम लोग 2.5 लाख तक, क्योंकि 3 इंजेक्शन बोले थे, रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन बोले थे, तो पूरा 2.5 लाख तक उसका ही गया। तो तकरीबन मतलब अराउंड बहुत दिन हो गए और मम्मी मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन आईसीयू में शिफ्ट किया मम्मी को, और दूसरे दिन मतलब अराउंड हमको 7:15 बजे मुझे कॉल आया, मुझे बोला कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, मम्मी की हालत ख़राब है। तो फिर मैं गई, तो तब तक हम लोग यहाँ से जाते जाते मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो तकलीफ़ मतलब कैसा, हम लोग इतना मतलब 4.25 लाख तक में, मतलब मैं 10-12 हज़ार पे जॉब करती हूँ और दूसरा कमाने वाला कोई नहीं। तो पहला मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने दे दिया, फिर मम्मी के गहने वगैरह थे उसको मैंने ये किया, गिरवी रखा। फिर आजू बाजू से किधर से मैं पैसे मांगने लगी। हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा, किसी ने 5, 2,000, 3,000 करके दिया। तो ऐसा कर करके पूरा 4.25 लाख तक मैंने भरा। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मम्मी की डेथ भी हो गई, और मैं जब भी पूछने गई थी बिल का तो कम बिल बोले थे। फिर उसके बाद में वो उतना बिल 2,27,000 बिल मांगने लगे लास्ट में। और 5 लाख के बाद और 2,27,000, 5.25 लाख के बाद और 2,27,000 मांगने लगे। तो तब मेरे पास सर पैसे नहीं बचे, मेरे पास कुछ नहीं था तब। और मेरे पास ऐसा सिचुएशन था कि एक तो मम्मी भी नहीं है और पैसा भी नहीं। तो ऐसे हालत में फिर सर जी से बात की, फिर उदय जी से आपने कांटेक्ट किया? मेरे कज़िन ने कांटेक्ट किया और मुझे बोला उदय सर जी आ रहे हैं। तो उन्होंने आके मेरे को बहुत मदद किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने आके हमारे बॉडी रिलीज़ नहीं कर रहे थे, अराउंड हम लोग सुबह से 8:30 बजे से 8 बजे से उधर बॉडी के लिए बोल रहे थे। उनको पेमेंट का कुछ इशू, हमारे पास उतना नहीं था, लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। तो सर आए, और सर जैसे ही आए उन्होंने हमारी बहुत मदद की, और उनकी वजह से हमारी बॉडी भी रिलीज़ हो गई और उनको मम्मी की बॉडी भी मिल गई, और बिल का पैसा भी नहीं चुकाना पड़ा लास्ट का जो था वो। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने बार बार कहा है, आप इनका घर देख सकते हैं, फैमिली एक
गरीब परिवार ही हम इसे बोलेंगे। आप लोगों का व्यवसाय मच्छी है, मच्छी के को तो ये लोग कहीं ना कहीं मच्छी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने हमेशा कहा है कि प्राइवेट लोग जो कोरोना पॉजिटिव होता है, यानी इनकी माँ को निमोनिया था, उसके बाद जो है उनको एडमिट किया जाता है, कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव होता है। लोग जो डरते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हुआ और उनको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, प्राइवेट में मैं जोर दे के बोल रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, जबकि होनी चाहिए ऐसे परिवार के इलाज के लिए। तो जब ये कोई ऑप्शन नहीं रहता है और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो बिल होता है वो एक अलग आसमान को छूता हुआ बिल हम ये कह सकते हैं कि होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। यहाँ पे हमारे साथ उदय जी हैं। मैं उदय जी से जानना चाहूँगा कि जब इस पीड़ित परिवार ने आपको कांटेक्ट किया तो आपने इनकी कैसी मदद की और फैमिली केयर हॉस्पिटल ने किस तरह से इनकी मदद की? नहीं, मेन बात तो इनका जब फ़ोन आया था इनका कज़िन का, तो हेल्पलाइन नंबर पे नंबर जो छोड़ा गया उसके थ्रू इन्होंने कांटेक्ट किया मुझे कांटेक्ट करने में मुझे हेल्प मांगी। तो मैं बोला ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल? तो फैमिली केयर। तो फैमिली केयर हॉस्पिटल में पहुँचते मेरे जो जितने ग्रुप वाले हैं, गफ़ार, सतीश, बीतीश, इन लोगों को सबको फ़ोन करके बोला आप फैमिली हॉस्पिटल पे पहुँचो, अपन कुछ बिल रिगार्डिंग कुछ वापस समस्या आ गई है। उधर पहुंचने के बाद शालिनी मैडम से मेरी आधी रास्ते में बात हो गई थी कि बिल रिगार्डिंग ऐसी कुछ बात है, सुबह से जो बॉडी डेथ हुई है तुमने अभी तक मतलब छोड़ी नहीं। तो बोला हाँ ऐसा ही है, हम कर रहे हैं कुछ उसके ऊपर। मैं बोला ठीक है, मैं भी पूछ रहा हूँ, आप भी पूछो। तो बोला मैं भी पूछ रही हूँ। पूछने के बाद हमारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए नहीं। हम जैसे पूछे वैसे उन्होंने इनको बोला हम बॉडी दे रहे, आप यहाँ से चले जाओ। मैं बोला ठीक है, आप बॉडी दे रहे हो, ठीक है। बॉडी देने के बाद इनको बॉडी दी और वहाँ से हम निकले। बाकी कुछ नहीं, बाकी हमारे ग्रुप के जितने सबके सहमति से पूरा काम हुआ। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा ज़रूर सुनने में आता है, ख़ास करके फैमिली केयर हॉस्पिटल में, कि अगर किसी पेशेंट का बिल ज़्यादा आ जाता है और उनको सही अप्रोच किया जाता है तो फैमिली केयर हॉस्पिटल उन बिल को माफ़ भी करती है, कम भी करती है। जैसा कि इस बार हुआ कि ये बच्ची जो है 5 लाख तक तो जमा कर पाई थी, 2,27,000 रुपया और देना था उसको, जो देने में ये असमर्थ थी। और इसी वजह से इनके तरफ इन तक जो है, उदय जी तक जो है ये बात पहुंची। चूँकि उदय जी फैमिली केयर हॉस्पिटल के लोगों को जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका बिल ज़्यादा होता है तो उदय जी वहाँ जाते हैं और इनके जाने के बाद वहाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनका बिल कम करना चाहिए तो वो करके देते हैं। और इसी क्रम में जो है 2,27,000 रुपये की इनको राहत मिली। मेरा सवाल एक ही है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सही कर दी जाए तो इन मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो लोग इनका समझिए मच्छी का व्यवसाय है और कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, ये लोगों का तो बिक्री भी अभी सही से नहीं होता होगा ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये देखिए जैसे बंद ही है ये बिज़नेस पूरा। और ऐसे में आप 5 लाख रुपया, एक ऐसे 5 लाख रुपया इनका 2 साल 3 साल का खर्चा होगा, आप 2-3 साल तक आप आराम से चल सकते। तो ये सोचिए कितने पीछे चल गए। तो मेरा सवाल यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी मजबूरियां होती है, ठीक है बिल लेना, लेकिन उनको भी ऐसे टाइम पे सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसे मजबूर लोग हैं तो उनकी मदद उनको आगे बढ़ चढ़ करके खुद कर देना चाहिए। उदय जैसे समाज सेवी युवा नेता, इनके जाने पे अगर उनको राहत मिलती है तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और मैं फिर से कहूँगा कि मीरा भाईंदर में प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी हो कि फिर से किसी ऐसे परिवार को इतना दुख नहीं उठाना पड़े। इसका एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली को दे सकता हूं कि दिल्ली में जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक की गई है, वहां पे सारे अरेंजमेंट किए गए हैं, उसी तर्ज पे यहाँ भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो उदय जी, चलते चलते में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में आपने किस तरह से कामकाज किया, कुछ अगर बता पाए हमारे दर्शकों को। तो पहले दिन से ही लॉकडाउन जब से लगा था उस टाइम से
मतलब जैसा लॉकडाउन में एक महीने बाद जैसा लॉकडाउन खुला था तो हमें जस्ट जा रहा था नाला सोपारा साइड। Okay. नाला सोपारा साइड जाने के टाइम पे बहुत सारी पब्लिक देखी इकट्ठा कि हर कोई जो साधन मिला उससे निकल रहा था। ओके। तो जैसे जैसे जा रहा है मैं देख रहा हूँ किसी को खाना नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, तो ऐसा लगा उनको देखते हुए कि चलो कि अपन इनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जावे। तो पहले दिन पब्लिक दिखी तो मैं वहाँ से गुजर गया। आने के टाइम पे थोड़ा बहुत जो भी हुआ, बिस्किट हुआ जो भी, तो उन्होंने अपने हाथ से जो भी जिसको दिए। फिर हमने दूसरे दिन से ऐसा सोचा कि नहीं अपन ने खाना रखो दोपहर का और शाम का। तो उस टाइम में मेरे 2-3 जन मेरे साथ में ही थे, भानु करके है और नीलू। उनको बोला चलो फिर जाते अपन उस साइड जाना आना रोज का ही है, तो इनको खाना देते हुए निकले, सब कुछ करे। ओके। तो डेली हमने खाना चालू किया, 2-3 दिन हमने किया। बाद में फिर गफार वातुक सेने के गफार भंडारी है वो और बाबर करके है, उन्होंने बोला हम भी आते तुम्हारे साथ में, हमको भी अच्छा रहेगा कि हम भी तुम्हारे साथ में हाथ बटाए। तो ऐसा करके मेरे पास सतीश करके मेडिकल वाले हैं, ओके। वो सब जुड़ के मेरे को बोले हम हमारी तरफ से भी जो योगदान रहेगा आपके लिए हम भी तुम्हारे साथ में उधर खाना बांटने आएंगे। कि आपने कई लोगों के, कई ऐसे गरीब लोगों की इस तरह से मदद की है कि उनके हॉस्पिटल के बिल जो है कोविड-19 के पीरियड में ज़्यादा आ गए और आपके पास जब वो मामला पहुंचा तो आप पूरी टीम लेकर के पहुंच गए, बातचीत करके जैसे भी है आपने उन सबको कम कर। तो 1-2 एक्सपीरियंस अगर शेयर कर पाए कि किस तरह से जो है आपने उनकी मदद की, क्या झेलना पड़ा आपको? झेलना तो कैसा है, कोई कोई हॉस्पिटल में कोई सीधी तरह से नहीं मानता तो उसको टेढ़ा भी जवाब देना पड़ता है। ओके। तो मेरी टीम में सब सक्षम है सब चीज से। ओके। वो टेढ़ा भी जवाब देना जानते हैं और सही भी। ओके। और मेन बात तो देखा जाएगा ना, हाँ। तो हमारी टीम में से कोई किसी से बाप से नहीं डरता। राइट। और रही बात ऐसी बात अगर तो उसको शिवसेना स्टाइल में भी उसको जवाब देना हम अच्छी तरह से जानते हैं। राइट। कोई हॉस्पिटल में ऐसा भी था, एफएक्स हॉस्पिटल में थोड़ी ऐसी इज्जत करनी पड़ी थी। तो उस एफएक्स हॉस्पिटल में वो कैसा है, डॉक्टर आगे नहीं आते, ये उनके मतलब जो रहते हैं लेडीज लोग को आगे करते। ओके। तो उनको उनसे बात करने का रिस्पेक्ट देनी पड़ती है लेडीज को। पर किधर किधर ऐसा हो जाता है तो हमारी भी महिला है जी जी जी। जो हर तरीके से सक्षम है हर किसी को आवाज देने के लिए। राइट। मतलब ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना एक सबकी बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलते ना ये हमारे खून में ही है हर किसी की मदद करना। राइट राइट। तो वैसे में ग्रुप में हम किसी को बोलने नहीं गए कि हमारे ग्रुप में आओ करके। आहिस्ता आहिस्ता में क्या बोला, मैं पहला स्टार्टिंग में 3 जन थे, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, आज 6-7 जन है हमारे साथ। यानी आप अकेले चले और कारवा बनता चला गया। कारवा बनते चला गया। और ऐसा है। और कोई डॉक्टर तो मतलब कोई हॉस्पिटल तो अभी क्या हो गया है, उनका सिस्टम क्या हुआ है, बॉडीगार्ड रखना चालू किए और उसके बाद वकील भी उनका हॉस्पिटल में मेंटेन करके रखिए कि अगर तुमको अगर किसी से फाइट करना है ना तो वो वकील को आगे करते कि हाँ चलो ये हमारा मैनेजमेंट के वकील है, अभी आप इससे बात करो। ओके। तो उनको भी उनके तरफ से लेना पड़ता है। क्या बात। मतलब बिल कम करने में ना हर परेशानी से निकलना पड़ता है हमको। तो मैं बोला ना वो बड़ा चूरा किधर है, तो छोटे मोटे हॉस्पिटल, उससे बड़ा चौफर बोला तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जो बड़े बड़े चौफर लेके बैठे। अब जो बड़ा चौफर रहेगा तो बड़ा आदमी उधर जाएगा उस चौफर से कटने के लिए। बिल्कुल। जिसकी मतलब अभी मेरे को मालूम है मैं इससे कट सकता हूँ, वो आदमी उधर ही जाएगा, उतना बिल से मैं कट सकता हूँ। बड़े बड़े बिल के लिए बड़े बड़े है जो बड़े बड़े चौफर झेल लेते। राइट। ऐसा है। राइट। और किसी की कंडीशन ऐसी हो जाती है वो एडमिट तो हो जाता है और उसको ये बात नहीं मालूम रहता अभी मेरे को बिल कितना आने वाला है। फिर बिल आने के बाद सर पकड़ लेता है कि अब मैं क्या करूं, पर क्या करेगा, जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तन गांव में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा ये जो है, और इधर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो व्यवसाय है वो मच्छी व्यवसाय है, यानी मच्छी से ही उनका जीवन यापन चलता है। और चूँकि 4 महीने से कोरोना चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उनको भी जो है कहीं ना कहीं मच्छी व्यवसाय वाले लोगों को भी जो है तकलीफ़ ही है। यहाँ आने की वजह मैं बता दूं आपको कि यहाँ ही रहने वाले एक जो है एक घर के किसी मेंबर को फैमिली केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ पे उनका बिल बहुत ज़्यादा आ गया था।
और यहाँ पे हम आए उनको आकर के सांत्वना देना था, उनको कुछ जो है उनसे बातचीत करनी थी, उनका हाल लेना था उनकी बच्ची का। हमने उनसे बात की और ये उदय जी के साथ जो है उदय युवा सेना है और ये जो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर मैं बता दूँ ये गफ्फार पिंडारा हैं, वो हमेशा जो है लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। इनके साथ जो है ये सारी कहीं ना कहीं टीम है जो है, ये देखिए युवा सेना की। ये मीरा भाईंदर में इस तरह से आकर के अगर किसी को भी मुसीबत होता है, किसी को भी अगर मुसीबत में देखते हैं, कोई भी इनको आवाज़ देता है तो ये पूरी टीम वहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे हमारे मच्छी मार व्यवसाय से एक यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये जो एक डेथ हुआ, दुखद डेथ हुई, पैसे के लिए डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद उदय पर्रिकर जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद दिया गया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर मेरा नाम है मेलकम कासूगर। मेरे घर का जो भाभी गुजर गई, जब जो फैमिली केयर हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया था 26 जून को, उसी टाइम से हम लोग लगातार मतलब जो हमारे भाभी के लिए हम लोग सब जन लगातार में काम धंधा सब छोड़ के हम लोग भाभी के पीछे सब दौड़ रहे थे। जब भी उनको हॉस्पिटल में लेके गया, पहली बार तो उसको पहला अपना जो टेम्बा करके भीमसेना हॉस्पिटल करके उधर गए थे, तो उधर बेडशीट नहीं थे, तो हम लोग को उधर बोला कि उधर जाके आप ये करो। तो हम लोग जब भी उधर गए, वो हॉस्पिटल में गए, फैमिली केयर हॉस्पिटल में गए, तभी हम लोग को ऐसा लगा कि फैमिली केयर हॉस्पिटल में अपना भाभी का अच्छा इलाज हो जाएगा, इसी बारे में हम लोग लेके गए। तो हम लोग उधर गए तो पहली बार हमारा जो दीदी लोग और हमारा छोकरा लोग उधर उस टाइम में उधर गए, तो पहला उसको कहा जा कि आपके पास कितना पैसा है पूछ रहे थे। 1 लाख रुपया पहला डिपॉजिट दे दो, फिर बाद में हम लोग इलाज करवाएंगे। तो हम लोग पहला खैरियत हॉस्पिटल में गए थे, तो उधर से हम लोग को डरा कि हम लोग को बोला कि आप हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम लोग वैसा ही लेके गए, उधर फैमिली केयर हॉस्पिटल में गए तो बोला कि 1 लाख रुपये मांगते। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था, 20,000 था सिर्फ। तो उधर उस लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किए तो बोला कि नेक्स्ट टाइम में पैसा लेके आओ। तो हमारे पास तो अभी क्या, अभी लॉकडाउन में कुछ मच्छी वच्छी कुछ नहीं, धंधा वंधा कुछ नहीं, तो सब मतलब टेंशन में थे, अभी क्या करेगा कैसा करेगा ये सोच में थे। तो हम लोगों ने सोचा कि आदमी का जान प्यारे है तो अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी टाइम जो अपने पास था, जो कुछ गहना वहना जो था वो सब मतलब बैंक में या कुछ भी किधर भी हम लोग भेज डाला, और भाभी का मतलब इलाज करने के लिए पैसा पूरा एक कर डाला, मतलब पूरे हॉस्पिटल में दे डाला। तो उसी समय में करीबन 26 जुलाई को हम लोगों ने उसको 26 जून को हम लोगों ने भाभी को उधर एडमिट किए थे। तो जैसे बोलते वैसे मतलब मेडिसिन के लिए पैसा मांगता है, 25,000 रुपये बेड का, मेडिसिन का मिला के सब लोग दिन का 40,000 रुपये हम लोग को भरना पड़ता था। तो हम लोग को इतना एक्टिवपन नहीं कि हम लोग को इतना ये भी नहीं मालूम भी नहीं कि भाभी को कैसा करने का क्या करने का। डॉक्टर जैसे बोल रहे थे वैसा हम लोग पैसा उन लोग को देते थे। बॉडी देने के लिए उन लोगों ने बिल बनाया। मैं जब बहन से की बात किए तो क्या बोला कि पहला पैसा पे करो। कितना पे करना था? 2,26,067 रुपया। इन लोगों के आने के बाद और प्रताप सरनाइक जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो पैसा छोड़ा गया क्या? प्रताप सरनाइक ने जो अपना सब बंदे को भेजा, अपना जो मेरे भाई लोग को भेजा, तभी उनके डर के मारे 1 फूटी कवड़ी भी नहीं दिया, कुछ नहीं, मेरे भाभी को सच सलामत मतलब बॉडी लेके भेजा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो मछुआरे हैं, जो कोली समाज के लोग हैं, उनका व्यवसाय जो है मच्छी से ही चलता है। और कहीं ना कहीं जो है एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि अभी इन्होंने जो एक बात कही थी स्टार्ट में, मैं उसको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं टेम्बा हॉस्पिटल जब लेकर के गया तो टेम्बा हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से फैमिली केयर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगर सरकार की टेम्बा हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी रहती, वहाँ पे बेड होता,
तो इनको वहाँ पे ही एडमिशन मिलता और फिर जो ये बिल का एक जो मार है वो इनको नहीं पड़ता। और जब ये बिल का मार नहीं पड़ता तो कहीं ना कहीं उदय जी को भी सामने नहीं आना पड़ता, पिटारा जी को भी नहीं आना पड़ता और प्रताप सरनायक जी को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना पड़ता। देखिए, प्रताप सरनायक पूरे शहर का नेतृत्व करते हैं मीरा भाईंदर के, और कहीं ना कहीं ये सब जो है, ये युवा सेना है, ये सब जो है एक सेना है। तो शिवसेना एक के जैसा मैंने आपको कहा था कि चाहे उसका छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है और मदद करके इनको जो है एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए ये पूरी टीम तैयार रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोली समाज है, मैं फिर से बात करता हूँ, जो पुअर क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए अगर सरकारी व्यवस्था होती तो फैमिली केयर पे भी कोई इल्ज़ाम नहीं आता। फैमिली केयर कमोबेश जो है ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो वो हर किसी को भी कम नहीं कर सकते, उनके भी अपने खर्चे हैं, ये सारा चीज़ें, लेकिन जितना हो सकता है इन सब के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो ज़रूर कम करते हैं। पिटारा जी, क्या कहेंगे ऐसे समाज के लोगों के बारे में? व्यवसाय बंद है और कहीं ना कहीं ये लोग जो है खास्ता हाल ही है, तो आप तो बिल्कुल करीब से देख रहे हो इनको, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ कोली समाज के लोग बहुत मेहनतू लोग हैं और इन लोग 2 बजे रात को जागते हैं और पूरा दिन काम करते हैं, तो ये लोग बहुत हार्ड वर्कर है। अब इनको अगर कोई लूट रहा है तो निश्चित उसको तो फटके देना ही है। उद्धव साहेब का आदेश आहे, जिथे जिथे गरिबांना तकलीफ आहे तिकडे जाऊन त्यांना ठोका. जर मानत असले तर ठीक आहे, ना तर त्यांना ठोका आणि शिवसेना स्टाईलमध्ये त्यांना दावा. काय झटका है तो. फिर आमदार साहब का फोन आ गया, उदय बोला आमदार साहब का फोन आ गया, बोला चल जाएंगे, खाना बाद में खाएंगे, पहले लोगों मारेंगे. अच्छी बात है. बाद में ये फिर हम उधर जाने के बाद हमने डायरेक्ट को कौन सी मैडम थी क्या मालूम, इससे प्यार मोहब्बत से बात कर दी. मैं बोला ये लड़के बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करने का, बॉडी दे पैसा नहीं देगा. और बाद में लोगों बोला तुम्ही काय टेन्शन घ्यायचं नाही, त्याच्या आईला ती बॉडी देणार, परत त्याच्याकडून पैसे पण घेणार. ही शिवसेनेची स्टाईल आहे. आणि जय महाराष्ट्र, जय हिंद. देखिए, जैसा जब शिव सैनिक जो है एकदम जोश में रहते हुए हैं, क्या कहेंगे उदय जी? एक गरम एक नरम. नहीं, एक गरम एक नरम नहीं, हालांकि हमारे ग्रुप में सब गरम ही है, पर किधर किधर क्या होता है मालूम है, किधर किधर नरमी से भी पेश आना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे थोड़ा गर्मा गर्मी दिखाएंगे तो प्रशासन हम पे भी आरोप करने लगेगा कि तुमको अगर पोस्ट दी है तो तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो. तो किधर किधर हमको उस चीज़ को भी संभाल के करना पड़ता है. और जैसा मेरे को हेल्पलाइन नंबर पे इन्होंने जो कौन पोरगी होती लेडीज़ को दी, हाँ, उसका मेरे को फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा है. तो हम लोग मेरी टीम को, गफ़ार को, सबको बोला, सतीश को भी, कि चलो जाते हैं हॉस्पिटल. फैमिली केयर का फिर से कोई मामला एक सामने आया कर. चलिए ठीक है. तो दोस्तों जो है कहीं ना कहीं ये सब एक टीम है और टीम मिल करके लोगों की मदद करते रहते हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खान है. बाबर जी, क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड में शॉर्ट में? मैं शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सिटी हेडलाइंस न्यूज़ के चैनल से जितने लोगों, मीरा और भाईंदर में जो लोग ये न्यूज़ चैनल देखते होंगे, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस मीरा रोड में जितने भी हॉस्पिटल में कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ बिल ज़्यादा का अगर हम लोगों को पता चला और किसी ने हम लोगों को कॉल किया, तो हम टाइम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाके पूरा बिल का क्या है वो पूरा चेक करके उसको हम उसका बिल का चेक करने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. और गलत अगर बिल चार्ज किया रहेगा तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे. हमारी टीम पूरी एक्शन लेगी उसके लिए. इसके लिए मैं सब मीरा भाईंदर में सब हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी लोगों से बढ़ा चढ़ा कर बिल ना लिया जाए. ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसमें आप सभी लोग हेल्प कीजिए गरीब लोगों को. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दोस्तों, कहीं न कहीं वही बात है, कहीं न कहीं जो है, ये देखिए अभी उदय जी यहाँ पे कुछ जो है मास्क भी लेकर के आए हुए हैं और ये यहाँ पे जो है कोली समाज के लोगों को ये पूरा इस बीच पे जो है मास्क बांट रहे हैं एक एक करके. ये देखिए, तो ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो है अच्छा काम करते रहते हैं. और मैं आपको बता दूं कि इस समाज के लोग भी जो है तकलीफ से ही गुजर रहे हैं. और जब आप किसी के बीच जाएंगे तब उनका दर्द आपको समझ में आएगा. मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे इनका दर्द समझ में आ रहा है. इनका पूरा जो व्यवसाय है, आप ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है किस तरह से जो है यहाँ पे पूरे बच्चे हैं, बड़े हैं. तो ये कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे रहते हैं, मच्छी इनका व्यापार है और मच्छी की वजह से ही इन्हें जो है रोजी रोटी नसीब होती है. और इस संकट की घड़ी में हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी ख़त्म हो
ताकि हर लोगों की ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजर सके, फिर से लोग पहले जैसा अपनी ज़िंदगी में बाहर लाए, अच्छे से रह पाएँ। थैंक यू सो मच।